नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु पर। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय हम लोग पढ़ते हैं अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कि यूएन की एजेंसीज हैं। अब इससे पहले हम लोग 3 एजेंसीज यानी कि 3 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों के लगभग 6 एजेंसीज कवर हो चुकी हैं। इससे पहले हमने प्रोग्राम भी करे और यूएनओ के बारे में बहुत अच्छे से समझा है। आज जो हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं वो ये है कि यूनेस्को के बारे में, वीपो के बारे में और आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो जैसे ही वीडियो मिले आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी चलते हैं क्लास की तरफ। अब सबसे पहले हम समझते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को आप लोगों का क्यों बनाया गया? यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1946 के अंदर किया गया था। ठीक, अब भारत क्या कर रहा है? इस बारी होस्ट करेगा आने वाला जो जुलाई का माह है, यानी कि 21 से लेकर 31 जो जुलाई है 2024, इसमें भारत पहली बारी 46th सेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है नई दिल्ली के अंदर। ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो ये आप लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलता है? फ्रांस, पेरिस। और फ्रांस की अगर हम बात करते हैं तो इस बार आप लोगों के जुलाई के अंदर ओलंपिक भी होने वाले हैं, जिसे आप पेरिस ओलंपिक कहते हैं। 1945 एस्टेब्लिशमेंट, इसके एक अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष का नाम अगर हम बात करें तो महिला है आंद्रे ऑजुलो, और इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। तो मैंने आपको सारा ही बता दिया है, चलते हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो क्या है 1945 में एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, इसके साथ एक पॉइंट और रह गया, भारत कब मेंबर बना है? तो भारत बना 1946 के अंदर। ठीक, अच्छा चलते हैं। मुख्यालय पेरिस में, 194 इसके सदस्य देश है, साथ ही आपके सहयोगी 12 देश हैं। ठीक, काम क्या होता है? कहता है कि जैसे इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इन सब चीजों पर मुख्यतः फोकस रखता है। कहने का मतलब शिक्षा पर, वैज्ञानिक और साइंटिफिक चीजों पर, साथ ही कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक चीजों पर। तो वही इसका उद्देश्य है, इस सब चीजों पर क्या करना? शांति स्थापित करना इसका एक मेन मोटिव और उद्देश्य जो है वह हो जाता है। अब बात करता है आप लोगों से महानिदेशक के बारे में, जो कि आंद्रे ऑजुलो है। ये आपकी फ्रांस पेरिस से जो है वे संबंध रखती हैं। जहां मुख्यालय है वहीं से इनका संबंध जो है वे आपको देखने के लिए मिलता है। अब 4 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, यानी कि महानिदेशक का। और अब बात करें इसके लिए एक इंपॉर्टेंट आप लोगों से अपडेट की, जब आप लोगों को 14th सेशन था 1966 के समय पर यूनेस्को का, तो उसके अंदर डिक्लेयर किया गया था कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक साक्षरता दिवस जो है वे सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर एक लिटरेसी डे जो है वो डिसाइड करेंगे। और वो डेट डिसाइड करी गई आप लोगों की 8 सितंबर के समय पर, है ना। यानी कि प्रतिवर्ष हम लोग 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाते हैं। ठीक, चलो आगे यहाँ तक चलते हैं। अब यूनेस्को का लोगो है और ये इसके कौन है? डीजी हैं, जनरल डायरेक्टर आप कह सकते हो कि महानिदेशक जो है वे हो जाती हैं। अगले चीज पर चलने से पहले आपको बात की जाए, जैसे कि हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब पढ़ते चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है वो जारी करता है। तो इसी के साथ यूनेस्को भी कुछ रिपोर्ट्स को जारी करता है। एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि 5 वर्ष के अंतराल पर या फिर 5 वर्ष का डेटा लेकर एक बार क्या करती है, इसे प्रेजेंट करती है। तो वो आपकी कौन सी है? यूनेस्को की साइंस रिपोर्ट है, जो कि एवरी 5 ईयर्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। साथ ही ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी ये जारी करता है। भारत मेंबर बना था 1946 में, जैसे मैंने आपको बता दिया है। अब भारत क्या कर रहा है आप लोगों का? इस वर्ष 2024 में 46th सेशन को होस्ट कर रहा है नई दिल्ली के अंदर, जो कि 21 से 31 जुलाई तक का है भाई 2024 में। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा आप सभी। आगे चलते हैं। कहता है, अच्छा यूनेस्को में हम सभी जानते हैं कि हमारे कुछ साइट्स भी इंक्लूडेड है भारत की, जो कि 42 है। लास्ट ईयर आप सभी कह सकते हो शांति निकेतन और होयसल टेम्पल्स को ऐड किया गया था। ठीक, अगले सवाल और अगली ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं, जिसे आप कहते हो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, हिंदी में कहते हो आप इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अब ये क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है कि क्या कर रहा है? बौद्धिक संपदाओं का संरक्षण जो है वे कर रहा है। अब इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? वह इसका कार्यकाल, जो यहाँ के डीजी होते हैं, जो यहाँ के अध्यक्ष होते हैं, उनका कितना होता है? तो बात करी जाए तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का किसका होता है? जो महानिदेशक होते हैं। कौन है भाई? डारेन टांग। और टैंग जो है इसके डीजी जो है
हो जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जनरल डायरेक्टर जो है वह हो जाते हैं। अब बात की जाए आप लोगों से, 1967 में इसका गठन किया गया था। जनेवा के अंदर स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलता है। 193 कंट्रीज, जितनी हमारे पास यूएनओ के अंदर कंट्रीज है उतनी कंट्रीज इसकी क्या है, मेंबर है। अब बात की जाए, यहाँ पर प्रत्येक 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वह सेलिब्रेट जो है किया जाता है। ठीक, अब आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा है और साथ ही यहाँ पे आप लोगों को इसके महानिदेशक जो है वह दिखाई दे रहे हैं भाई। ठीक, ओके। अब टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज यानी कि बौद्धिक संपदाओं के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कॉपीराइट, आपके इंडस्ट्रियल डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन, साथ ही अगर हम बात करें पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, भौगोलिक संकेतक, साथ ही ट्रेडमार्क और ट्रेड आप लोगों के सीक्रेट्स यानी कि व्यापार रहस्य। भारत 1975 में इसका सदस्य जो है वह बनता है। कब एस्टेब्लिशमेंट की जाती है, 1967 में करी जाती है और भारत जाके 75 में इसका मेंबर बनता है भाई। ठीक, अब क्या है आप लोगों के लिए ILO आ जाता है, जो कि आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। ये हम कह सकते हैं कि यूनेस्को में ऐड होने वाला सबसे पहला क्या है आप लोगों का एक एजेंसी है यूनेस्को, इसकी UNO की। अब इसके अंदर ये जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1919 के अंदर कर दी गई थी। जब आप कहोगे कि विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1918 के अंदर प्रथम, और 1919 में श्रम से जुड़ा हुआ एक संगठन जो है वे बनता है। ठीक, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। प्रति वर्ष 1 मई को आप लोग लेबर डे के रूप में भी सेलिब्रेट जो है वे करते हैं। चले जानते हैं इसके बारे में। तो ये यही बता रहा है कि 1919 में इसको क्या किया था, इसकी एक संधि करी गई थी, इसे एस्टेब्लिश किया गया था और समय था अप्रैल का 1919 में। ठीक है, 1946 में आप क्या कह सकते हो आप सभी से कि ये स्पेशल एजेंसी जो है वो किसका बन गया मैम, UNO की स्पेशल एजेंसी जो है वे बन जाती है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सिंपल सा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम किया जा रहा है ना, अब श्रमिक से श्रम तो ले लिया जाता है, मजदूरी तो ले ली जाती है और उससे एक्स्ट्रा काम भी करवाया जाता है, तो उसको उसके राइट्स के बारे में जागरूक करना सबसे बड़ा चीज, कि आपके जो आप काम कर रहे हो वो आप लोगों से कोई क्या नहीं करवा सके, एक्स्ट्रा काम ना करवा सके। अगर एक्स्ट्रा काम करवा रहे तो पेमेंट करें, है ना भाई। तो अब बात करी जाए आप सभी से सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए मजदूरों के लिए ये दिवस, और हम कह सकते दिवस क्या, संगठन जो है वे बनाया गया। अब जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय और 187 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज जो है वे हो जाती हैं। यहाँ पे वर्तमान आप लोगों के महानिदेशक कौन हो जाते हैं, गिलबर्ट होंगबो जो है वह हो जाते हैं। साथ ही इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक, अब आपको यहाँ पे दोनों के दोनों लोगो और इमेज यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अब ये भी कुछ ना कुछ आप लोगों की चीजों को क्या करता है, पब्लिश करता है, कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स को जारी करता है, जिसमें से आप लोगों की क्या है, एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। भाई देखो एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा जरूरी है, और कैसा भाई, एशिया पैसिफिक के बारे में ये बताता है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट बताता है, वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट के बारे में ये बताता है, वेजेस के बारे में। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट यानी कि एशिया पैसिफिक रीजन के बारे में तो बता रहा है, साथ ही वर्ल्ड के बारे में बता रहा है। सोशल डायलॉग रिपोर्ट के बारे में बता रहा है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट के बारे में भी बता रहा है। अब बात करी जाए आप सभी से कि यहाँ पर जानने लायक बात एक है कि इसे शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला है 1969 के अंदर, है ना। नोबेल प्राइज के बारे में हम सभी जानते हैं, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। 1901 से शुरू किया गया था, 6 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है, जिसमें से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साथ ही लिटरेचर और पीस और इकोनॉमी होता है। अब बात करी जाए आप लोगों से कि आप लोगों का भारत जो ILO का मेंबर बनता है वो कब बनता है, सदस्य बनता है 1922 के समय पर। अब लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी टॉपिक से कोरिलेट करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है कि यूनेस्को के 41वें सत्र नवंबर 2021 में किसे महानिदेशक नियुक्त किया गया था, तो ये आप लोगों के ऑड्रे ऑजुले जो है वे हो जाते हैं, आंद्रे ऑजुले। दूसरे सवाल की तरफ हम चलते हैं, कहता है विश्व बौद्धिक संपदाएं और संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है आपका 26 अप्रैल के समय पर। अगला कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति में और नोबेल प्राइज जो है वह मिला था शांति के लिए, तो 1969।
अगला सवाल कहता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आप लोगों का कब सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज 8 सितंबर। अगला सवाल ये आप लोग गृह कार्य के रूप में जो है वे करेंगे और मुझे सेशन बताएंगे आप लोगों को कैसा लगा। और आप सभी मेरे साथ डेली लाइव जुड़ सकते हैं 8 AM करंट अफेयर की क्लास के अंदर, और साथ ही आप लोग 10 AM स्टैटिक जीके के सेशन के अंदर भाई। ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस आप सभी के लिए लाइव जो है रोजगार सेतु यूट्यूब चैनल पर होती है। टाइमिंग मैंने बता दी है, तो होप आशा रहेगी आप लोगों से कि आप सभी सेशन के अंदर जो है वो जरूर रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।